हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैसिव बूस्ट यूनाइटेड को मिडफील्ड में मिल रहा है। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं उस मिडफील्ड बूस्ट के बारे में, साथ ही साथ फाइनेंशियल बूस्ट भी आ रहा है। बात करेंगे मानू कोने के बारे में, मेसन ग्रीनवुड के बारे में, मार्कस रैशफोर्ड की घर वापसी के बारे में, वो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ एक ऐसी सेल यूनाइटेड के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर की जो हो सकती है अब, जिसके बारे में मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल से उस पर डिबेट हो सकती है भाई प्रॉपर, क्योंकि वो बंदा बहुत यूजफुल है। बट क्या यूनाइटेड को वो डील करनी चाहिए? बात करेंगे इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना इस चैनल को। और भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट भी कर सकते हो भाई। पहले राधे भैया की सलाम। भाई राधे भैया को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मेसी भाई को ले गए हैं सेमीफाइनल तक। भाई लीचा की परफॉर्मेंसेस यार, लीचा की परफॉर्मेंसेस। ये गोल ऑफसाइड हो जाता, बट भाई तुमने देखा था वन क्लीन चांस भाई। मैंने रिप्ले में जाके 4 बार देखा लीचा का ये टैकल। भाई I just can't wait for him to come back भाई at United। मतलब he is one of my favorites भाई। बट खैर, ओ माय गॉड, अर्जेंटीनियंस की बात करते करते गर्नाचो भाई भी सामने आ गए हैं। चेल्सी ने इसको अब सेल पे डाल दिया है। सेल भाई 50 मिलियन यूरोज। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, कोई नहीं देने वाला 30 मिलियन यूरोज से ज्यादा इसके नहीं देने वाला। ये जब दिमाग आदमी का खराब हो जाता है ना, टैलेंट सब साइड हो जाता है। जब आदमी काम करने से ज्यादा, नाम करने से ज्यादा अपना हीरोपंती में ज्यादा चला जाता है ना, इंस्टाग्राम पे ज्यादा चला जाता है, तो भाई मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली बंदे का करियर खत्म होने लग जाता है। और गर्नाचो ने बहुत ही जल्दी उस मकाम पे पहुंच गया। वो लोग बाद में पहुंचते हैं, ये बहुत पहले पहुंच गया, करियर स्टार्ट होने से पहले पहुंच गया। खैर, चेल्सी इसको बेच पाएगी नहीं बेच पाएगी। यूनाइटेड को 10% सेल ऑन क्लॉज मिल जाएगा वहां से। मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ये बिकेगा नहीं बहुत ज्यादा। बट खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यूनाइटेड के ऊपर एक सेल ऑन क्लॉज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। मेसन ग्रीनवुड के लिए अगर आप फॉलो कर रहे हो, इस टाइम पे लड़ाई छिड़ चुकी है भाई। ओलंपिक मार्सेल जहां पे ये खेल रहा है, उसको यूनाइटेड ने बोल दिया, देखो भाई, जैसे रियल मैड्रिड ने निको पास वाले केस में किया था ना, कि भाई कोमो को बोल दिया भाई हम बाय बैक कर रहे हैं और वापस तुम अब खरीद लो प्लेयर। हमने 9 मिलियन में खरीद लिया तुमसे वापस प्लेयर, क्योंकि बाय बैक क्लॉज था। अब हम तुम्हें वापस बेच रहे हैं प्लेयर 60 मिलियन में। राइट, बैठे बैठाए 50 मिलियन कमा लिए। यूनाइटेड ने कहा भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ओलंपिक मार्सेल ये प्लेयर बिकने वाला है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम ये कह रहे हैं हमें कोई बाय बैक क्लॉज नहीं कर रहे, हमें एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हैं वो क्लॉज। यूनाइटेड चाहे तो कर सकती थी और यहां से थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकती थी। इट इज गुड यूनाइटेड ने नहीं किया। यूनाइटेड वो नहीं करेगी, ओलंपिक मार्सेल को बता दिया। अब उसके बाद भाई यहां पे फेनेरबाचे और एथलेटिको मैड्रिड दोनों के दोनों इस प्लेयर के लिए काफी सीरियस हैं, और अभी ये प्लेयर कहीं भी जा सकता है। यूनाइटेड को दोनों जो अभी तक सुनने में आ रही है ना चीजें, कि भाई ये फेनेरबाचे जाएगा तो ये प्राइस है, एथलेटिको मैड्रिड जाएगा तो ये प्राइस है, दोनों केसेस में यूनाइटेड को 11 से 13 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट सीधा इस साल में मिल सकता है। तुम्हें पता है 13 मिलियन पाउंड कितने होते हैं? तुम 65 मिलियन पाउंड का एक प्लेयर साइन कर सकते हो अगर मेसन ग्रीनवुड के हमें 13 मिलियन मिल जाए इस साल तो, क्योंकि हर एक क्लब अपनी डील्स को इंस्टॉलमेंट में पे करता है। समझ रहे हो तुम? ये है। बट हम भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नो। हमारे पास कितने सालों से मैं सुनते आ रहा हूं, कैजेमीरो का पैसा बचेगा, मार्कस रैशफोर्ड का पैसा बचेगा, मेसन ग्रीनवुड का पैसा आएगा, रास्मस हॉयलैंड की सैलरी बचेगी, रास्मस हॉयलैंड का पैसा आएगा, इसका आएगा, सांचो का पैसा बचेगा। बच तो रहा है, सुनने में आता है, मार्केटिंग भी होती है, बट कैजेमीरो क्या है, रिप्लेसमेंट कहां है उसका नहीं पता भाई मुझे। बट इन एनी केस पैसा वापस आएगा। रेडक्लिफ भाई कहां ले जाएंगे इस पैसे को वो हमें नहीं पता। आइए देखते हैं कहां ले जा सकते हैं। सो मानू कोने एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास हम लेके जा सकते हैं ये पैसा स्ट्रेट अवे, जबकि हमने अपना बजट बनाया हुआ है कि भाई हम अपने मिडफील्ड में साइनिंग करेंगे, और अपने सारे टॉप टारगेट से मिस करते हुए हम अब आ चुके हैं मानू कोने पे। और मेरे ख्याल से भाई ये एक ऐसा टैलेंट है जिसको तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके मानू कोने और एलेक्स स्कॉट को साइन कर लो, जो हम अपनी सांस जो भी बची हुई है वो एक बार को वापस भर सकते हैं।
ठीक है, बोल देंगे भाई चलो भाई जैसी भी है इससे हम काम चला लेंगे, प्लेयर बहुत बढ़िया है। इंजरी कंसर्न बिल्कुल है भाई, कोई तुम्हें कह रहा है इंजरी कंसर्न नहीं है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इस प्लेयर का इंजरी कंसर्न जरूर है, बिल्कुल है। यहां पे यूनाइटेड ने कांटेक्ट किया, रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग जगहों से, इटालियन से, फ्रेंच से, स्पेन से, कि यूनाइटेड ने रोमा के मिडफील्डर के जो एजेंट्स हैं उसके बारे में लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दिया उनसे, और वो कह रहे हैं कि 50 मिलियन यूरोज यानी 44 मिलियन पाउंड्स, उससे कम में रोमा डील नहीं करेगी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, बता रही हैं कि उन्होंने जो आस्किंग प्राइस है 55 मिलियन यूरोज की है। मेरे ख्याल से बहुत कम है, बहुत कम है भाई। एंड्रे सेंटोस के हमने 50 मिलियन पाउंड दिए हैं प्लस सेल ऑन क्लॉज, समझ रहे हो तुम, और ये फिर भी 47-48 मिलियन यूरो पाउंड बन रहा है। ये एंड्रे सेंटोस से सस्ता प्लेयर है जो फ्रेंच लीग में फ्रेंच टीम के लिए खेल रहा है, उनके स्टार्टिंग लाइनअप में। आई थिंक यूनाइटेड आंख बंद करके हमें डील करनी चाहिए, और जल्दी करनी चाहिए। मैं जानता हूं प्लेयर इस टाइम पे रेडी नहीं है, वो वर्ल्ड कप में है, तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस टू गो टू रोमा एंड स्टार्ट नेगोशिएटिंग, राइट? यूनाइटेड आई थिंक शुड डू दिस, क्योंकि आपको यहां पे अभी कोई बहुत ज्यादा क्लब्स फाइट नहीं कर रहे हैं, सो आपको प्लेयर का बाइन पहले चाहिए। ये सब करने की ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, सीधा जाके रोमा से बात करो, खत्म करो कहानी, सिंपल सी बात है भाई। उसके बियॉन्ड यूनाइटेड लेकिन अभी क्या कर रही है, यूनाइटेड अपने बारे में बातें बता रही है कि कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। भले ही हमारे सारे टारगेट हम मिस करते चले गए, हमारे एलियट एंडरसन से लेके मथेउस फर्नांडिस से लेके सांड्रो टोनाली से लेके शुआमेनी से लेके सब के सब हमारी हाथों से निकल गए, आंखों से निकल गए। यान डियोमोंडे में कितनों के नाम लूं, सेमेन्यो कितनों के नाम लूं, कितनों के नाम लूं, खैर मैं नहीं लेता, मैं तुम्हें इतना बताता हूं। यूनाइटेड आर फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट टू डू मिडफील्ड साइनिंग्स, इस ये सवाल था। तो भाई यहां पे मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि देखो यार तुम चिंता मत करो, इनियोस का मॉडल ना बहुत अच्छा है, बहुत, भले ही हमारे पे क्वालिटी प्लेयर सारे चले गए हमें छोड़ के, कोई नहीं आने वाला, हम अभी तक अपना रिवैम्प कैसे कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, बट तुम उसकी टेंशन मत लो। देखो अगर पैसा ही फेंकना होता तो यूनाइटेड पहले की तरह बाकी सारी डीलें कर लेती, अभी तक प्लेयर आ जाते, बट यूनाइटेड के प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड बहुत ज्यादा सोच समझ के पैसा खर्च कर रही है। और अगर ऐसा उनको पता है कि ओकेजनली इस अप्रोच के कारण उन्हें कुछ प्लेयर्स के लिए मिस आउट करना पड़ेगा, ओकेजनली, रियली ओकेजनली, मतलब 6 आउट ऑफ 6 ओकेजनल होता है। मेरे को समझ नहीं आता 6 आउट ऑफ 6 ओकेजनल कैसे होता है। अबे उसको 100% हिट रेट बोलते हैं, 100% हिट रेट, मतलब जितने टारगेट थे तुम्हारे सारे के सारे छोड़ के चले गए। ये कह रहे ओकेजनली कभी कभी कोई टारगेट छूट जाए। अबे जितनी तुमने अपनी लिस्ट बनाई थी ना, ये प्लेयर हमारे को माइकल कैरिक को लाके देंगे, सब जा चुके हैं। अब माइकल कैरिक भी अपना मुंह उतार के देख रहा है, भाई तुम किसको साइन करोगे, मुझे प्लेयर लाके दे दो। एक एंड्रे सेंटोस ले आए हैं, आगे हम क्या करेंगे, बट लेकिन हम कुछ करें या ना करें, हम पीआर जरूर करेंगे, हम पीआर जरूर करेंगे जो हम कर रहे हैं। खैर उसके बियॉन्ड आगे बढ़ते हैं, और भाई ये है धमाकेदार न्यूज। तुम कह रहे थे भाई शेखर भाई मिडफील्ड का बूस्ट कहां है, तुम्हारी आंखों के नीचे पड़ा है भाई, तुम्हारी आंखों के नीचे पड़ा है। एक ही कहावत मेरे दिमाग में आ रही है भाई, एक ही कहावत यहां पे दिमाग में आ रही है, शहर में छोरा घर में ढिंडोरा, शहर में ढिंडोरा घर में छोरा। भाई भाई क्या क्या है ये, क्या है, सुन लो तुम अपनी आंखों और कानों के से। भाई सेमी लखस बता रहे हैं कि मेसन माउंट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट था सीजन के एंड में, उसको देखते हुए ये भाई माइकल कैरिक वैल्यू करते हैं उसके वर्क रेट को और वर्सेटैलिटी को। और मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं, ये आगे बताते हैं कि भाई इसको मिडफील्ड में कंसिडर किया जा सकता है। भाई मैं अब यहां से क्या बोलूं तुम्हें, मतलब अगर तुम मेरा कंटेंट देखते हो ना, ठीक है, मैंने ये बात अप्रैल में बोल दी थी जब मेसन माउंट 2 या 3 गेम मिडफील्ड में खेला था। मैंने कहा था भाई जिस तरीके से फिट कर रहे हैं ना कोबी मेनू के साथ ये मेसन माउंट को बीच में, और जिसके कारण कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा को कुत्ते की तरह टीम्स पोजेशन ही नहीं मिल पा रहा था हमें। भले ही हम रिजल्ट्स निकाल रहे थे बट हमारे पास पोजेशन नहीं था। सॉरी कोई यूनाइटेड फैन को बुरा लग रहा हो ये बात, लेकिन हम पे पोजेशन नहीं था, हमारा कोई गेम ग्रेट नहीं था, हमें रिजल्ट्स मिले जिसके कारण हम चैंपियंस लीग में गए। बट भाई मैंने उस टाइम तुम्हें बता दिया था ये मेसन माउंट को चिपका देंगे, तुम्हारे को बोल रहे हैं मिडफील्ड रिवैम्प, ये इसको पैकेज करके दे देंगे रिवैम्प। और आज यही हो रहा है भाई, आज यही हो रहा है। एंड आई एम अफ्रेड कहीं ये तुम्हारे को अब आने वाले टाइम में ये ना बोल दें कि देखो उगाड़ते तो जल्दी आ ही जाएगा, दिसंबर जनवरी तक आ ही जाएगा, उससे पहले थोड़े कम गेम खेलने हैं, तब तक मेसन माउंट भी वहां पे खेल सकता है। वो वर्सेटाइल है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, उसकी फोटो दिखा देंगे बहुत सारी जिम में काम करते हुए, यूनाइटेड फैंस इसमें खुश हो जाएंगे। उनको वो भूल जाएंगे भाई ये प्लेयर हमेशा इंजर्ड रहता है, वो भूल जाएंगे। और इसको डालोगे साला तुम मिडफील्ड में जहां पे ये टैकल पुकल मारेगा, और उसके बाद किसको बिठाओगे,
किसको बिठाओगे? क्या ये कोबी मेनू का रिप्लेसमेंट है? किसकी जगह आएगा ये? मेरे को समझ नहीं आता। नंबर 8 खेलेगा ये? मुझे नहीं समझ आता भाई। ये जुगाड़ किया जा सकता है और तुम्हारी आंखों के सामने इस क्लब के साथ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। मुझे नहीं पता इससे कौन लोग खुश होंगे भाई कि मेसन माउंट हो या दैट वर्क्स, दैट डेफिनेटली वर्क्स। आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड फैन बेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज को देख के खुश हो जाएंगे। यस इट वर्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने इमेजिन किया है मेसन माउंट और उसके साथ एंड्रे सैंटोस, ये भी काम कर जाएगा, वो भी चेल्सी का, ये भी चेल्सी का है, ये भी रिजेक्ट 50 मिलियन में लिया है, ये भी 50-55 मिलियन में लिया है। तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई दोनों तबाही। मतलब हमारी मिडफील्ड बहुत बढ़िया हो जाएगी। कोबी मेनू के साथ भी ये इंग्लिश बढ़िया हो जाएगा। कोबी मेनू के साथ सैंटोस, ये 20 साल का, ये 22 साल का, ये दोनों बढ़िया हो जाएगा। सो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूनाइटेड फैंस इमेजिनेशन में बहुत बढ़िया टीम खड़ी कर लेंगे इस लाइनअप में। लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होंगे ना, उस टाइम तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे हमेशा से होता है, जैसे हमेशा से होता है, सारी पॉजिटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी जब ये मिडफील्ड में खेलेगा और आपके पास कोई प्रॉपर मिडफील्डर नहीं होगा जो पूरे टाइम अवेलेबल रह सकता है। और मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं, अगले साल ये भी बहुत चांसेस है, मैं चाहता नहीं हूं मैं ऐसा कुछ बोलूं मेसन माउंट के लिए। आई जस्ट रिस्पेक्ट हिम कि भाई प्रोफेशनल प्लेयर है, अनफॉर्चुनेट है उसकी इंजरीज, क्या करे वो। बट हम जानते हैं भाई हमारे क्लब में ऐसी इंजरीज का कोई फायदा नहीं है। हमारे मैनेजर सैक हो रहे हैं, फैंस मर रहे हैं रातों रातों को जाग जाग के। तो मैं नहीं चाहता ये रिस्क लेना, और मेरे को बोलने में शर्म भी आ रही है, बट मैं तुम्हें बोल देता हूं, मुझे ऐसा लगता है अगर उगारते भाई जनवरी को अवेलेबल हो गया ना अपनी इंजरी के बाद, ही वुड बी मोर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन थ्रू आउट द सीजन जितना मेसन माउंट होगा पूरे सीजन में। ये उसका इंजरी रिकॉर्ड पे मेरा कमेंट है। पास्ट में देखता हूं, मैं पास्ट को देख के भूल नहीं जाता हूं। आज ल्यूक शॉ का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ल्यूक शॉ, बट ल्यूक शॉ को देख के भाई इसको नया कॉन्ट्रैक्ट ही दे दो। लोग ऐसे खुश हो रहे हैं कि भाई दे दो, पिछले साल सबसे ज्यादा मिनट्स ये खेला था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। लोग खुश हो गए हैं, भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। इतनी सी साली मेमोरी है उनकी पास्ट की। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं भाई। ये ओ माय गॉड, अनदर बैंगर भाई। यहां पे फब्रिजियो रोमानो की तरफ से बॉम्बा मारा है भाई, बॉम्बा। मार्कस रैशफोर्ड विल बी इन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद माइकल कैरिक आफ्टर द वर्ल्ड कप। रैशफोर्ड ने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है, भाई मैं अवेलेबल हूं, मैं आज वर्ल्ड कप के बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के ब्रेक मैं अवेलेबल हूं माइकल कैरिक। ठीक है, तो ये बात करेगा माइकल कैरिक से टू स्टार्ट द प्री सीजन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाउ डू यू फील बिफोर आई गो इनटू अ वेरी मैसिव सेल ऑफ अ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड प्लेयर? हाउ डू यू फील अबाउट दिस मार्कस रैशफोर्ड स्टोरी? मुझे तुम अभी बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कॉन्वर्सेशन कैसी होगी। हाय मार्कस रैशफोर्ड, कैसा है भाई, कैसा है, कैसा चल रहा है वर्ल्ड कप? हाँ मैं देखा बहुत अच्छा चल रहा है भाई। हाँ मतलब देखा, मतलब तू बेंच पे था लेकिन मैंने देखा बहुत अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा है। माइकल कैरिक बताएगा उसको, कहेगा हाय कैरिक, मैं वापस बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को नया चैलेंज चाहिए, फ्रेश चैलेंज चाहिए। वो कहेगा पिछले साल भी तो तूने बोला था भाई फ्रेश चैलेंज चाहिए तुझे, जब यूनाइटेड से जाना था, मुझे एक नया चैलेंज चाहिए एस्टन विला से आने के बाद। तूने ये भी बात बोली थी कि मैं अगर मैजिशियन होता तो मैं अपने आप को बार्सिलोना में अगले सीजन देख रहा होता। और मैंने देखा यार बार्सिलोना ने तेरे साथ बहुत बड़ा केएलपीडी कर दिया, उन्होंने काट दिया भाई बहुत बुरे तरीके से। वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, ये देखो मेरी पुरानी पिक्चर, ये मैं बच्चा था ना तब से ही मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहन के वहां पे ट्रेनिंग करता हूं, सिंपली दो मुझे प्लीज, मैं यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता हूं, मैं तो हमेशा से अच्छा करना चाहता था। तुम भी इंग्लिश मैं भी इंग्लिश, दोनों भाई भाई, हम एक साथ, प्लीज मेरे को अपनी टीम में डाल दो। वो कहे भाई बिल्कुल रैशी यार, मेरे को कोई दिक्कत है भाई, मेरे को कोई दिक्कत है तेरे को अपनी टीम में डालने में। मैंने अभी जेसन विलकॉक्स ने मेरे को अभी ईमेल करी है कि मार्कस रैशफोर्ड हैज टू प्ले और ये मार्कस रैशफोर्ड टीम में होगा, जैसा वो बोलेगा भाई मैं बिल्कुल कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी चल रही है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं बिल्कुल वही पुराना जैसे असिस्टेंट मैनेजर था ना ओले के अंडर, बिल्कुल वैसा वाला ही रोल है। बहुत अच्छा लग रहा है घर पे वापस आके मैनचेस्टर यूनाइटेड में। विलकॉक्स ने मेरे को बता दिया है कि अब तू खेलेगा टीम में या तू बेंच पे रहेगा, जैसे ऐसा वो बोलेगा मैं बिल्कुल कर दूंगा, टेंशन मत ले भाई, दोनों तबाही, इंग्लिश जल्दी आ जा वापस। ये होगी कॉन्वर्सेशन, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं फ्यूचर में जाके। ठीक है, इसको मीडिया तुम्हें नहीं दिखाएगी बट भाई तुम्हें दिखा रहा है। ये है कॉन्वर्सेशन और ये है तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये है तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड। रैशफोर्ड को हम ठिकाने नहीं लगा पाएंगे, ये वापस आ रहा है प्री सीजन ट्रेनिंग में। अब लोग कहेंगे भाई तुम्हें मार्कस रैशफोर्ड से इतनी दिक्कत क्यों है? अरे मेरे को मार्कस रैशफोर्ड से इतनी दिक्कत इसलिए नहीं है कि भाई वो रन नहीं करेगा वापस, वो एटीट्यूड खराब, जो पिछले 1 साल में अब मैं मैनेजर का नाम लूंगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जो चीजें हमने कूड़ा कचरा अपने एटीट्यूड का कूड़ा कचरा अपनी टीम से निकाला था ना, वो वापस आ रहा है। मार्कस रैशफोर्ड से एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बट एट दिस टाइम उसका जो आउटपुट है, आई डोंट थिंक सो इट इज बेटर देन मैथेउस कूनिया। मार्कस रैशफोर्ड का गेम सीधा लाइन पे भागना है, दैट्स इट।
5 बार ड्रिबल करेगा, एक बार बाहर बॉल निकाल पाता है, वो नहीं कर पाएगा भाई। ईपीएल में वो ला लीगा में 25 गोल मार दिए, उसको देख के खुश मत हो, उसको देख के मत खुश हो भाई। वापस ये इंग्लिश प्रीमियर लीग है या टांगे तोड़ी जाती हैं, ये ला लीगा नहीं है। इसलिए लोग यहां से जाते हैं ला लीगा। जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जाते हैं। वहां पे रोनाल्डो को देख लो भाई, हमारे को छोड़ के गया रियल मैड्रिड, वहां पे जाके उसने गोल मार दी, 400-500 गोल, पता नहीं कितने गोल मार दिए, क्योंकि यहां पे नहीं कर सकते आप वो चीजें। ठीक है, तो मार्कस रैशफोर्ड नहीं कर पाएगा इस टाइम पे सरवाइव। ऊपर से माइकल कैरिक के बारे में एक बार सोच लेना, अगर तुम्हें मार्कस रैशफोर्ड पे दया, सिंपैथी सब कुछ आ रही है, उसकी फोटो आ जाएगी अभी बचपन में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहन के, लोग खुश हो जाएंगे, वापस सारे इंग्लिश है सब भूल जाएंगे, सब बहुत ज्यादा इसको बहुत प्यार मिलेगा। ठीक है, बट जैसे ही मैच शुरू होंगे ना और ये बेंच पे होगा, माइकल कैरिक की पैंटे कैसे उतारी जाएंगी ना, उसको याद रखना। माइकल कैरिक के फ्यूचर के लिए तुम्हें मार्कस रैशफोर्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी उस प्यार में। और मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता मार्कस रैशफोर्ड को, ना मैं चाहता हूं कि तुम करो। हमारा प्लेयर है, इसने बहुत हमें मोमेंट दिए हैं, वेरी रिस्पेक्टफुली भाई। अब हमारा फ्यूचर अलग अलग है। तुमने बहुत इंटरव्यू, तुमने बहुत सारी न्यूज़ेंस, तुम्हारी बहुत सारी पार्टीज, तुम्हारे अराउंड बहुत सारी चीजें, ठीक है, देख चुके हैं हम। सो प्लीज लेट्स म्यूचुअली डिपार्ट। बट अगेन, हु हैज टू डू दिस? नॉट माइकल कैरिक, नॉट मार्कस रैशफोर्ड, इनियोस। लेट्स सी हम क्या करते हैं नाउ। मोर इंपॉर्टेंटली लास्ट चीज ये है भाई आज की, मेरे को तुम ये बताओ, मैं नू स्मिथ-रोए, तुमने वर्ल्ड कप में देखा होगा भाई, ये लेफ्ट बैक में ऐसे खेल रहा है मतलब जितना अच्छा ल्यूक शॉ नहीं खेलता। ठीक है, उसके बाद ये प्लेयर ऐसा है जिसको एरिक टेन हाग ने नंबर 10 पोजीशन पे भी खिला दिया था जब इंजरी क्राइसिस चल रहा था। ये प्लेयर ऐसा है जिसको तुम गोलकीपर भी बना दोगे ना, उसमें भी अच्छा खेल लेगा। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनली अंडररेटेड प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। इंटेंसिटी जितने टाइम पिच पे होता है इसकी सुपर सॉलिड होती है, अटेंशन टू डिटेल और बिल्कुल लॉस ऑफ अटेंशन नहीं होती। ठीक है, नू स्मिथ-रोए एक ऐसा प्लेयर है जिसको रूबेन एमरिम चाहता है एसी मिलान में। ये खबर दे रहे हैं मटेओ मोरेटो, वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। दैट मींस इट इज ट्रू, मोस्ट लाइकली इट इज ट्रू। सो नाउ आप पूछोगे कि क्या इससे हमें फायदा होगा, और मैं बिल्कुल आपको एक केस देता हूं क्यों हमें मेजरॉय को सेल करना चाहिए। मैं नहीं चाहता इसको सेल करना, बट मैं आपको केस देता हूं। यूनाइटेड ने इसको 15 मिलियन में साइन किया था, 5 साल की जगह इसको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, यानी कि हम 4 साल में पेमेंट करेंगे 15 मिलियन की बायर्न म्यूनिख को, यानी कि हमने अभी तक 7.5 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन के आसपास दे दिए। इसकी बुक वैल्यू इस टाइम पे 8 मिलियन पाउंड होगी मैक्सिमम। अगर आप इसको 15 मिलियन में बेचते हो एसी मिलान को, लेट अस से 15 मिलियन की डील, तो इट इज 7 मिलियन का प्रॉफिट। 7 मिलियन के प्रॉफिट में यहां पे जैसे डोनाल्ड डक के यहां पे डॉलर बन जाता था ना आंखों में, रैडक्लिफ के 7 मिलियन पाउंड्स देख के यहां पे और डॉलर बन जाएगा। वो कहेगा बेच दो। जेसन विल्कॉक्स कहेगा बेच दो। माइकल कैरिक कुछ रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे को भी पता है, मेरे को भी पता है। सॉरी फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से हम ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें एक और केस देता हूं क्यों हमें बेचना चाहिए। हमारे फुलबैक की पोजीशंस बहुत ही बेकार हैं। डिएगो डेलो, नू स्मिथ-रोए, ल्यूक शॉ, समवन एल्स, they just cannot contribute to the goals or the assist. Maybe it is the problem of the system, जिस फॉर्मेशन में हम खेल रहे हैं, और the quality. नू स्मिथ-रोए is an immense fullback. अगर आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हो, अगर आप चाहते हो भाई बैकलाइन को स्ट्रांग रखना है, he is not very influential going forward. जैसा आप मॉडर्न डे फुलबैक देखते हो वैसा नहीं है। ठीक है, बट अगेन मैं अगर इसको हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, मे बी आई वुड डू द डील, बट आई वुड वांट एन अटैकिंग फुलबैक जो डिफेंसिवली भी सही हो लेकिन अटैकिंगली बहुत अच्छा हो, जो कंट्रीब्यूट कर पाए, जो भाई बेंजामिन सेस्को के सर पे बॉलें मार दे क्रॉसेस के द्वारा, ऐसे जाके नहीं मार दे, मतलब क्रॉसेस के द्वारा। नू स्मिथ-रोए वहां पे लिमिटेड है, लेकिन वापस अगर इंटेंसिटी, अगर डिफेंसिव शेप आप देखोगे, ये प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट है और क्रिमिनली अंडररेटेड है। मैं नहीं चाहता है प्लेयर जाए, बट मे बी दिस इज अ बुलेट दैट वी वुड हैव टू बाइट। बट अगेन, दोनों केसेस के लिए आप बहुत अच्छे डिबेट के पॉइंट्स डाल सकते हो। आप अपनी समझ मेरे को कमेंट में बता सकते हो इस पे क्या है। इसलिए मैं जानना चाह रहा था आपकी इस पे राय क्या है। शुड यूनाइटेड सेल नू स्मिथ-रोए? लेट्स से 10-15 मिलियन की ये डील अगर हो, क्या हमें वो कर देनी चाहिए, हाँ या ना? आप अपने रीजंस मेरे को कमेंट में बता सकते हो। एंड प्लीज दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।